चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 क्या दिया गया है। ए एक एपी के लिए फर्स्ट टर्म दिया गया है, मतलब अगर मैं बात करूं 9th नंबर में तो इस एपी का फर्स्ट टर्म दिया गया है दैट इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म मालूम है, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है दैट इज 8 और एस का वैल्यू दिया गया है 192। एस मतलब सम ऑफ एन टर्म, एक्चुअली में यहाँ पे लिखना चाहिए था सम ऑफ एन टर्म दैट इज गिवन हियर 192। तब आपसे पूछा गया है कि डी क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, मतलब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है। चलो तो देखो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो देखिए इसके लिए अब आप जानते हो कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लिखा जाता है एन बाई 2 इंटू लिखा जाता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आप समझ सकते हो 192। मतलब यहाँ से n का वैल्यू अगर बात किया जाएगा दैट विल इक्वल टू 8/2 इंटू 2a। देखो अब इस एपी का फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितने दिए गए थे। तो देखो इस एपी का डी भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो एन के जगह पर आप 7 रखो, यहाँ पर भी एक्चुअली में एन की जगह पर क्या रखना चाहिए था 7 रख दो यहाँ पर भी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ से 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7 डायरेक्टली दिया जाए 7d, ठीक है। चलिए यहाँ से लिख सकते हैं आप 7d इक्वल टू 192। मतलब देखो यहाँ से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए। चलो यहाँ से इसे कैंसिल आउट किया जाए तो 4 इंटू 4 16 यानी कि 48 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखा जा सकता है 6 प्लस 7d इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 48। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 7d इक्वल टू 48 माइनस 6। मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप 7d इक्वल टू 42। दिस इम्प्लाइज दैट d का वैल्यू लिखे जा सकते हैं 42/7 यानी कि 6 टाइम कैंसिल आउट होगा, यानी कि d का वैल्यू जो होगा वो 6 होगा। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एप इज 6।